नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर। आपका जो यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर होता है, मॉडल पेपर किस तरह से आता है और किस तरह से आपको सॉल्व करना होता है, क्या क्या आपको सॉल्व करना होता है, कितना आपको अटेम्प्ट करना होता है, कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और कैसा आप लिखें कि आपके एग्ज़ाम में आपको 100% यानी आपको 85 प्लस मार्क्स, आपको 85 प्लस परसेंटेज आपको मार्क्स मिले। यानी 100 में 100% का तो हम नहीं करते, लेकिन आपको 80% प्लस आपको मार्क्स, ये मेरा वादा रहेगा, आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरुआत करेंगे, और वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन वीडियोस का मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि आपका जो पेपर वो कैसा होता है। पेपर आपका जो आता है ऊपर होता है वो फोर सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो नंबर 1 जो होता है हमारा सेक्शन फर्स्ट होता है, सेक्शन फर्स्ट। तो सेक्शन फर्स्ट जो डिवाइड होता है वो होता है रीडिंग पोर्शन का। रीडिंग पोर्शन होता है फर्स्ट हमारा, और रीडिंग पोर्शन से आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। यहाँ से मिलते हैं आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ से आपको रीडिंग पोर्शन से आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। जो आपका होता है पैसेज, क्या होता है यहाँ पर होता है पैसेज, और इस पैसेज से आपको मिलते हैं 15 मार्क्स। इस पैसेज में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन क्या होंगे, वो 3 मार्क्स के होते हैं। सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, 3 मार्क्स के होते हैं। 3 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके होते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन जो ये होते हैं वो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ से आप लोग क्या, अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं, ये कंप्लीट करते हैं, तो क्या होगा, आपके जो मार्क्स होते हैं वो 100% बढ़ने के बिल्कुल चांस होते हैं। यहाँ से अगर आप 15 मार्क्स में 100% आप 15 मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि आपको जो पैसेज दिया जाएगा वो किसी न किसी स्टोरी बेस्ड पर होता है। कोई ना कोई वहाँ पर स्टोरी बेस्ड होता है, और स्टोरियों पर निर्धारित होता है। तो स्टोरीज पर बेस्ड होगा तो आप यहाँ पर आसानी से उसको पढ़ करके अच्छी तरह से रीड करें, एक बार केयरफुली रीड करने के बाद उसको अटेम्प्ट करें, तो आपके पूरे के पूरे आंसर करेक्ट होंगे। सारे के सारे आंसर आपके करेक्ट होंगे, और जब आपके सारे आंसर करेक्ट होंगे तो आप बिल्कुल पूरे नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा पोर्शन जो हमारा होता है, सेकेंड सेक्शन जो होता है, सेकेंड सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, राइटिंग का होता है। सेकेंड सेक्शन जो होता है वो राइटिंग का होता है। राइटिंग का जो पोर्शन होता है, इसमें 20 मार्क्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 20 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। यानी सेकेंड पोर्शन में आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। सेकेंड पोर्शन 20 नंबर का होता है, और सेकेंड पोर्शन जो 20 नंबर का, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको दिया जाता है, पहला क्वेश्चन जो होता है वो होता है आर्टिकल का। आपको आर्टिकल राइट करना होता है। यहाँ पर आपको आर्टिकल राइट करना होता है, और आर्टिकल के आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। आपको इसके 10 मार्क्स मिलते हैं। आर्टिकल लिखने के लिए आपको यहाँ पर 10 मार्क्स आपको मिलते हैं, और 10 मार्क्स। और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो लेटर या फिर एप्लीकेशन का होता है। लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखना होता है। कोई दो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शनल होते हैं, या तो लेटर का ऑप्शन दे देंगे, या फिर लेटर एप्लीकेशन का ऑप्शन दे देते हैं। और उसके यहाँ पर भी क्या होता है, 10 मार्क्स का वो भी होता है, वो भी इसका 10 मार्क्स का होता है। तो ये आपका 2 पोर्शन में जो ये, यानी कि फर्स्ट पोर्शन रीडिंग का होता है, और रीडिंग में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप देखते हैं कि पैसेज होता है, और पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन होते हैं। पैसेज से आपके कितने से क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और 5 क्वेश्चन में से आपको क्या करना होता है, सारे क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होते हैं। 3 नंबर के सारे क्वेश्चन होते हैं। अगर यहाँ से आप अटेम्प्ट करते हैं तो 15 मार्क्स को मिल जाते हैं। फिर राइटिंग पोर्शन आते हैं, सेकेंड पोर्शन जो आपका सेकेंड सेक्शन जो होता है वो राइटिंग का होता है, और सेकेंड सेक्शन आपका जो है 20 मार्क्स का होता है। कुल यहाँ पर 20 मार्क्स होते हैं। अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल आपका 10 मार्क्स का होता है। और बिल्कुल आर्टिकल जो आते हैं, अभी जो नया लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब देखें तो आपका जो आर्टिकल आता है, वो आर्टिकल यहाँ पर बिल्कुल आपका, अगर आपको नहीं आता है तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर आप बनाकर भी लिख देंगे तो भी आपको यहाँ पर मैक्सिमम 7, 8, 9 नंबर मिल जाएंगे। 8, 9 नंबर आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है, अगर आप अच्छी तरह से इसको लिख देते हैं तो। फिर लेटर आता है, लेटर और एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन, यहाँ से आप
अगर आप अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे यहाँ पर एक भी नंबर नहीं कटने वाला, ना तो यहाँ से एक भी कटेंगे, ना यहाँ से कटेंगे, ना तो यहाँ से कटने वाले। यानी कि ये जो आपके 35 मार्क्स हैं, 20 और 15, ये आपके कितने होते हैं 35 मार्क्स, यानी पास आउट तो आप यहीं से हो रहे हैं। आप यहाँ पर अपना पासिंग मार्क्स तो यहीं से ला रहे हैं, 35 मार्क्स तो आप यहाँ से ला रहे हैं ना, आसानी से यहाँ से ले आएंगे 35 मार्क्स, क्योंकि यहाँ से नंबर नहीं कटते हैं, नंबर यहाँ से कटने के चांस नहीं होते हैं। तो 10 मार्क्स जब आर्टिकल लिखेंगे 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं, बढ़िया सा। अट्रैक्टिव लिखना, आर्टिकल आपको लिखना है अट्रैक्टिव, बढ़िया सा लिखना है। फिर लेटर या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन में से कोई चीज लिखनी होती है, या लेटर ही आता तो भी कोई चीज लिखनी होती है, तो आपको ऑप्शनल यहाँ पर देंगे, आपको यहाँ पर करना होता है। और ऐसे ही आर्टिकल में 3 ऑप्शन होते हैं, आर्टिकल में आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन में से आपको कोई एक आर्टिकल लिखना होता है। वैसे यहाँ पर लेटर होता है, लेटर या एप्लीकेशन में से कोई ऑप्शन आएगा या लेटर का ऑप्शन आएगा, 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन में से आपको कोई करना होता है, और आपको यहाँ पर मिलता है 10 मार्क्स। ये पूरे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, एक भी मार्क्स इसमें कटता नहीं है, अगर आप अच्छे से लिखते हैं जहाँ से कोई नंबर भी नहीं कटता है। फिर अगला पोर्शन होता है सेकंड, थर्ड पोर्शन हमारा होता है, फर्स्ट सेकंड पोर्शन ये होते हैं, थर्ड पोर्शन क्या होता है, थर्ड पोर्शन होता है ग्रामर का बनता है, थर्ड पोर्शन ग्रामर का होता है। ये क्या होता है ग्रामर, और ग्रामर का यहाँ पर क्या होते हैं, ग्रामर जो आपकी ये आती है वो टोटली आपका हो जाता है यहाँ पर 35 वहां से हो जाते हैं, और यहाँ पर बचते कितने आपके 25 मार्क्स। 25 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, 25 मार्क्स आपको यहाँ पर ग्रामर के पोर्शन में यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं। इसमें क्या होता है, ये सेक्शन जो थर्ड होगा ग्रामर का, यहाँ पर आपको करना होता है, यहाँ पर आपको वोकैब के पोर्शन होते हैं, वोकैब के क्वेश्चन आते हैं वोकैबलरी से। वोकैबलरी में क्या आता है, वोकैबलरी में सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स हो जाता है या एंटोनिम्स हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर होमोफोन्स हो जाते हैं, होमोफोन्स, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं। इसके अलावा आइडियम्स हो जाती हैं, आइडियम्स हो जाते हैं यहाँ पर, आइडियम्स या फ्रेजेस में से कुछ भी आ जाता है, आइडियम्स या फ्रेजेस आती हैं। या फिर यहाँ पर इरर आता है, ये एक आपसे पूछता है कॉमन इरर का, कॉमन इरर आ जाता है, ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये वोकैब के पोर्शन से आते हैं, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखनी होती हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस के होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं एमसीक्यू बनते हैं, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं मल्टीपल चॉइस के, और 10 नंबर्स के होते हैं। 10 मार्क्स में आपको ही मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटोनिम्स पूछा जाता है, होमोफोन्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, आइडियम्स या फ्रेजेस होती हैं, या फिर कॉमन एरर का एक सेंटेंस पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन और बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि वहां पर पूछेगा आपसे नरेशन, ठीक, नरेशन से क्वेश्चन बनता है, नरेशन से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन 2 होंगे, लेकिन 2 में से आपको करना एक ही होता है, क्वेश्चन वहां पर दिए जाएंगे 2, नरेशन से क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट बनाना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच से बनाने के लिए पर 2 क्वेश्चन होंगे, करना आपको एक ही होता है। इसके अलावा सिंथेसिस से होगा, सिंथेसिस से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चाहे वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स आ जाए, सिंपल से कंपाउंड आ जाए, या फिर सिंपल से सिंपल आ जाए, कोई एक चीज आएगी। तो आपको यहाँ पर सिंथेसिस से क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा, ये 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको करना एक होगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से होगा, ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी 2 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर भी, लेकिन सबको करना क्या, आपको एक एक क्वेश्चन करना, और एवरी क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स। सभी के क्वेश्चन क्या होते हैं, कभी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, सभी के लिए 2-2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। आप चाहे नरेशन एक करें 2 दे जाएंगे, ऑप्शन सब में क्या होंगे, सारे सारे यहाँ पर 2 क्वेश्चन होते हैं, सब में 2 क्वेश्चन ऑप्शन होंगे, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 2 में से आप कोई भी करो, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स। यहाँ पर आपको सिंटैक्स से भी क्वेश्चन बनेगा, और सिंटैक्स से बनेगा तो यहाँ पर उसके क्या मिलते हैं, इन सभी चीजों से आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से आपके, इसके अलावा भी और चीजें होती हैं, जैसे होमोफोन्स, यहाँ पर दोबारा से कोई वर्ड दे दिया जाएगा, वर्ड का दोबारा से यहाँ पर मीन लिखना होता है, तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। इसके अलावा आपका ट्रांसलेशन होता है 5 मार्क्स में, ट्रांसलेशन आपका 5 नंबर का होता है, ये 5 मार्क्स का होता है ट्रांसलेशन आपका। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं 25 मार्क्स यहाँ पर आ जाते हैं, 10 मार्क्स ये, और यहाँ पर कितने होते हैं, ये हमारे हो जाते हैं
2 2 4 4, यहाँ पर कितना जाएगा 20, ठीक है 20 पूरे जाते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं 5 है 25 मार्क्स हो जाता है, 25 मार्क्स के ये हो जाते हैं, यानी 2 मार्क्स यहाँ पर, 2 मार्क्स यहाँ पर, 2 मार्क्स यहाँ पर, 2 मार्क्स यहाँ पर, और एक होमोफोन्स का आ जाता है। और यहाँ पर तो हो जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कितने, आप ही क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर 2 मार्क्स ये भी हो जाते हैं, यहाँ पर दो दो नंबर के होते हैं, 5 5 10 हो जाते हैं, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, तो बचा कितना 5 मार्क्स है, 25 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं आपके कितने 20 मार्क्स आपके हो जाते हैं पूरे पूरे ये ग्रामर सेक्शन से। तो कुल मिला के वेटेज देखा जाए तो ग्रामर का वेटेज जो होता है आपका वो ज़्यादा होता है। 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं, यानी 60 क्वेश्चन जो आपको दिखा है 60 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे ग्रामर से, और 40 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, 40 मार्क्स आपको देखने मिलते हैं कहाँ से, लिटरेचर से। लिटरेचर से आपको 40 मार्क्स नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन आपका वेटेज जो होगा ग्रामर का ज़्यादा होता है। ग्रामर के 60 होते हैं और वहीं उसके लिटरेचर में आपको कितने देखने मिलेंगे, ग्रामर में 40 देखने मिलेंगे, लेकिन लिटरेचर में आपको कितने मिलेंगे 40, यहाँ पर 40 देखने मिलेंगे। तो ग्रामर में 60 एंड लिटरेचर में 40 मार्क्स आपको देखने मिल जाते हैं। इसके अलावा लिटरेचर आता है, लिटरेचर से तो लिटरेचर से क्वेश्चन जो चौथा पोर्शन होता है वो लिटरेचर का होता है। लिटरेचर से यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, जो आपका लिटरेचर होता है तो लिटरेचर में यहाँ पर 40 मार्क्स का आता है। ये कितना होता है 40 मार्क्स, लिटरेचर आपको 40 मार्क्स के होते हैं। तो ये 40 मार्क्स जो लिटरेचर के होते हैं इसमें क्या होता है, आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं प्रोज में से, ठीक है प्रोज होता है, प्रोज से आपको देना लॉन्ग एक जो 7 मार्क्स का होता है। उसके बाद शॉर्ट होते हैं 2, शॉर्ट 2 देने होते हैं आपको आंसर, जो आपके एवरी क्या होते हैं 4 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। वहीं अब बात करें अगर पोएट्री की